हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकालेंगे बीड बॉडी V658 का पंप जो अच्छी तरह फंस चुका है। और फंसने की वजह से सलाम भाई है जिनकी मोटर है, सलाम भाई ने ट्रैक्टर लगा के खींच के देखे और रस्सी तोड़ के डाल दिया अंदर। अब ये हो गया इनका देसी तरीका। अब हम अपना प्रोफेशनल तरीके से निकालेंगे। नाप निकाल के पहले चेक कर लिया हम लोग कि मोटर के ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पत्थर वत्थर है। रस्सी तो ऊपर सीधी है, पानी के ऊपर तैर रही है, तो रस्सी का कोई दिक्कत नहीं है। बस रस्सी को पकड़ना है और उसके बाद सलिए की मदद से खींचना है। बट हम लोग करेंगे ऐसा कि पहले रस्सी को उठाएंगे, रस्सी उठा के फिर उसके बाद कैमरा छोड़ेंगे और कैमरे से देखने के बाद ही इसका क्या है तो ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो इलाज सीधा है, रस्सी उठाओ, रस्सी को टाइट करो और सलिए छोड़ के खींच लो। बट फिर भी पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि सही बीमारी पता नहीं चलती तब तक ट्रीटमेंट सही नहीं होता। कौन सी गोली देना है ये समझ में नहीं आता, अंदाज़न गोली देना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती। और आप लोग भी जो कॉल करते मुझे, जिनकी भी मोटर फंसी हुई है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो। जो कुछ आपके बोर का प्रॉब्लम है मोटर में, जो कुछ आपने ट्राई करके देखे निकालने के लिए, तो वो सच सच बता दिया करो, क्योंकि आपके बताने के ऊपर ही ट्रीटमेंट तय होता। आपने क्या क्या करके देखे और उसके बाद मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है वो समझ में आ जाता। वरना तो वही बात होने वाली है कि आपने 6 महीने से पेट दर्द हो रहा और 6 महीने से आप लोग पेट दर्द की दवा ले रहे और फिर मेरे पास आकर भी वही पेट ही दर्द हो रहा, तो मैं भी पेट दर्द की दवा दे दूँगा। दिक्कत होंगी आपको, प्रॉब्लम होंगी आपको और परेशानी होती हमारी। इसलिए ध्यान रखा करो इस बात का। ये अपना प्रोफेशनल जुगाड़ जो रस्सी निकालने के लिए डाल रहे हैं हम लोग। अक्सर लोग थोड़ा झूठ ही बोलते हैं कि मोटर को हमने कुछ नहीं किए या ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब ये भी भाई बोल सकते थे वैसे तो कि भाई हमारी रस्सी टूट के गिर गई इस वजह से मोटर फंसी, मगर उन्होंने वैसा नहीं किए। उन्होंने सीधी सीधी बात बताई कि भाई मोटर फंस गई थी, हम लोग खींच के देखे और खींचने की वजह से रस्सी टूट कर गिर गई। तो यह रस्सी टूटने वाला प्रॉब्लम अलग है और मोटर फंसने वाला प्रॉब्लम अलग है। ये इसके दो अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप लोग सच बताएंगे तो हमको यहीं से समझ में आ जाता कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैं बार बार पूछता हूँ लोगों को, और वहाँ पर जाकर फिर किसी किसी को तजुर्बा हो भी चुका है कि आदमी बिगड़ जाता वहाँ आने के बाद, क्योंकि बात गलत साबित हो जाती कि मुझे एक बात मालूम रहती और वहाँ आने के बाद कुछ अलग बात हो जाती। तो ऐसी बातों को छुपाना आपका खुद का नुकसान ज़्यादा होता है उसमें। मोटर तो हम लोग निकाल देते हैं, मगर एक्यूरेट बराबर कोई जानकारी मिली तो निकालते हैं। मालूमात अगर गलत मिल रही और वहाँ आने के बाद अलग मालूमात निकल रही तो फिर हम लोगों का हो जाता थोड़ा गर्मा गर्मी, तो फिर वहाँ से हो जाती प्रॉब्लम शुरू। अक्सर क्योंकि मेन काम करने वाला आदमी रहता और काम करने वाला ही बिगड़ गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो फिर वो काम सही से नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं अपना दिमाग ठंडा रखूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट काम पर रखूँ। अब उसमें आप लोग थोड़ी सी बात करके मामला बिगाड़ देते तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा बाहर निकल जाता घूमने को, काम पे ध्यान नहीं रहता और उस टाइम में आपका काम का हो जाता नुकसान। तो उसके लिए आप खुद अपने जिम्मेदार हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कॉल करने से पहले कि जो कुछ है वो सच सच बोल दिया करें। अभी भी रस्सी पकड़ में आ गई है, इसलिए हम लोग कैमरा छोड़ के देखेंगे कि मोटर की दिक्कत क्या है।
और फिर करेंगे इसका इलाज। तो मोटर के ऊपर है छोटा सा पत्थर जो साइड में फंस गया है, इसलिए आप पहले रस्सी को टेंशन मार के रखेंगे और फिर खींचेंगे सलिए से, ताकि उसको डबल ताकत मिले और मोटर निकल जाए। ज़्यादा बड़ा तो पत्थर नहीं है, बट फिर भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर मोटर कमज़ोर निकली तो हो सकती है प्रॉब्लम, कहीं से टूट भी सकती है या निपल भी स्लिप कर सकता है। अब मेरी रस्सी छूट गई वापस, इसलिए कैमरा फंस गया। फिर से रस्सी को उठाना पड़ेगा और फिर जाके निकलेगा हमारा कैमरा, क्योंकि रस्सी जमा हो रही है नीचे। ये निकल गया हमारा कैमरा, तो इसलिए हम कैमरा निकाल के लपेट देंगे, उसको साइड में हटा देंगे, थोड़ा सा उसका अंदर ही रखेंगे। मोटर ऊपर आ रही है, टाइम काफ़ी हो गया था इसलिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तब रस्सी हमारे ऊपर आ गई है, मतलब मोटर भी आ रही है। फिर हम सलिए निकाल के ले लिए और उसके बाद खींचना शुरू करेंगे हाथ से। रस्सी ऐसे जमा हो गई थी नीचे। मैकेनिक भाई थोड़ा ध्यान से सुन ले, बार बार मुझे फ़ोन करके इरिटेट मत करो। ये जुगाड़ का फ़ोटो भेजो और उस जुगाड़ का फ़ोटो भेजो, क्योंकि कोई मैकेनिक अपने जुगाड़ दिखाता नहीं। फिर भी मैं अपने वीडियो में कंप्लीट जुगाड़ दिखाता हूँ, जो भी मोटर को जैसे भी पकड़ने वाले हैं। कॉलम पाइप के दिखाता हूँ, काले पाइप के दिखाता हूँ, लोहे के पाइप के दिखाता हूँ, हर जुगाड़ में दिखा के काम करता हूँ। अब इतना सब दिखाने के बाद भी अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे जुगाड़ कैसा बना है, तो फिर मैं डिटेल में आपको बना के तो नहीं दे सकता। आप लोगों का अपना काम है, उसको देखो, समझो और समझ के अपने वर्कशॉप पे बनवा के ले लो। या मुझसे बनवाना है तो फिर उसका लगेगा पैसा, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि मैं आपके लिए जुगाड़ बनाते बैठूं। खुद के लिए बनाने के लिए मुझे एक एक दिन कुर्बान करना पड़ता है, एक दिन का काम वेस्ट करना पड़ता, और मेरा एक दिन का नुकसान मतलब 10,000 का नुकसान है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ठंडे दिमाग से सब लोग को हैंडल करूँ, सबको अपने हिसाब से जवाब दूँ। बट हर एक के लिए मुझे दिन भर में 50 फ़ोन आते, तो मैं 50 लोगों को फ़ोटो नहीं डाल सकता किसी को।